हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ये पेपर फर्स्ट के लिए है। बुक का नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मैंने बता दिया है ऑलरेडी। आप यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैच कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कौन सा टॉपिक या कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए और जिसे हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, तो उसको पता कर लीजिए। इसको मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कराया भी हुआ है। और यूनिट नंबर 2 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो जितने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हैं आप लोगों से बहुत आसानी से हो जाने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन टॉपिक के अंदर से ही पूछे जाते हैं और मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया, उसकी डेफिनेशन, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवाए भी हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी इसका यूनिट नंबर 1 जो था केमिकल काइनेटिक्स, उसका भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो, चाहे लिखने वाला क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हो। तो मैं दोनों वैरायटी ऑफ दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को। ठीक, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट के डिटेल में लेक्चर्स, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट के और उसके आंसर सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा आप लोगों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पेपर पैटर्न जो है एमसीक्यूज़ बेसिस पे है, तो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बता दूंगी, फिर उसके बाद आंसर्स भी कराऊंगी। मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे पढ़े हुए हैं, तो उनको पता होगा कि जितने मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो वो लोग बताएंगे कितने क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं या कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए और उसका आंसर्स भी लिखिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट में आंसर्स को भी बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर द रिएक्शन PCl3Cl2 और PCl5 बन गया, द वैल्यू ऑफ Kp एट 250 डिग्री सेल्सियस। Kp की वैल्यू दिया गया है, Kc की वैल्यू निकालना है। तो मैंने इस टाइप का आप लोगों को Kp और Kc में रिलेशन भी बताया था, तो वही फॉर्मूला का यूज़ भी करना है। इसमें हिंदी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं या जो हिंदी से लिखते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास बुक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही बुक से ही आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँगी, बुक परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू आर गिवन। जहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। ठीक, ए से बी रिएक्शन में K1 की वैल्यू दी गई है, बी से सी रिएक्शन में K2 की वैल्यू और K3 की वैल्यू दी गई है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन ए से डी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की क्या वैल्यू होगी। ठीक, जल्दी से आप लोग आंसर्स को कमेंट करके बताइए। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, ये हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन वॉट मैनर विल इंक्रीज द प्रेशर इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन दी गई है, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा मैथड है या कह सकते हो कौन सा ऐसा
इसमें से पॉइंट होगा जो कि बताएगा क्या इंक्रीज़ करेगा प्रेशर को इस इक्विलिब्रियम में। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कराई, चाहे वो शिफ्ट इन द फॉरवर्ड रिएक्शन हो, चाहे रिवर्स रिएक्शन हो, इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ हाइड्रोजन हो, ये सारा आप वीडियो को पॉज करिए, सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखते हुए चलिए और लास्ट में आप लोग इसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा, प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। ठीक, मैं तो आप लोगों को सजेशन देती हूँ कि आप लोग पहले अगर लेक्चर्स को नहीं अटेंड करें हैं तो लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, ताकि और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं में से बन सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्मेशन ऑफ SO3 टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अब इसमें कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ SO3 तब टेक प्लेस होगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, कौन सा फैक्टर्स इसमें कैपेबल होगा या इस फेवर करेगा। ठीक, हिंदी में भी दिया गया। 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो ली चैटलिस प्रिंसिपल इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। मैंने ली चैटलिस प्रिंसिपल को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो किसके लिए इसमें रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which one of the following reaction the yield of product decrease by increasing the pressure। ठीक, तो इसमें से बताना है कौन सा रिएक्शन जो है प्रोडक्ट को यील्ड करेगा जो कि डिक्रीज़ करने पे बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट कितना यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, जितना हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कम होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वुड हैपन टू अ रिवर्सिबल डिसोसिएशन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड व्हेन द प्रेशर रिमेन अनचेंज। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सेलेक्ट करके बताना है। अब आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू बाय ब्लड हीमोग्लोबिन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। ये जो सप्लाई ऑफ ब्लड होता है टिश्यू में, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन बहुत लोग कहते हैं इसे, तो ये कौन एक्सप्लेन किया था। ठीक, ये बताना है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल लेक्चर्स मिल जाएगा और 3rd सेमेस्टर के लिए ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ कवर हो जाएगा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ कवर हो जाएगा। और एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की। क्या एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, उसमें मैंने बताया कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कॉपी कैसे लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए BSc में, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज। इक्विलिब्रियम में जो डेल्टा जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, वो कितनी होती है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ Kp इज़ -100, R की वैल्यू दी गई है, और देन जी नॉट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन है। इस तरह का मैंने फार्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब जो आगे की वीडियोज़ आएंगी उसमें आगे के जितने भी यूनिट्स हैं उसके सारे MCQs क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अब इसका आंसर्स देख लेते हैं। इसका आंसर्स है फर्स्ट का B, सेकंड का D, थर्ड का B, फोर्थ का B, फिफ्थ का A, सिक्स का C। ठीक, ऐसे ही ये आंसर्स दिए गए हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए क्वेश्चंस तो उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक, तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछा करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट होता है, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम के मार्क्स से रिलेटेड हो या टॉपिक से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कराए थे जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आए भी थे। तो आप लोग बस ट्रस्ट कीजिए और मेरी हर सीरीज़ को फॉलो कीजिए। और जितने भी मैंने सिलेबस करा दिया है सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है तो सब कुछ करा दूँगी। अगर आप स्टार्टिंग से सीरीज़ को फॉलो करते हैं आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। सो वीडियो सच में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सके। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे आपको सुइटेबल लगे वैसा कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड स्टे सेफ।